जैसे ही सुखदेव जी को देखा, संत ऋषियों की निगाह जैसे ही सुखदेव जी के ऊपर गई तो सब कहते हैं भैया रास्ता छोड़ दो। सभी तारीफ करने लगे सुखदेव जी महाराज की, कि इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। एक संत जी कहते हैं कि इनको बड़ाई ज्यादा पसंद नहीं है। अगर आप इनकी तारीफ पे तारीफ करते रहोगे तो अभी उठ करके चले जाएंगे, अभी यहां से चले जाएंगे। इनकी कोई तारीफ करता है तो महाराज बिल्कुल नहीं रुकते हैं। आए सुखदेव जी महाराज आए और परीक्षित जी महाराज ने सन्मुख बिठाया, आसन दिया, गद्य दी और प्रणाम करते हैं कि भगवान मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, मेरी एक ही जिज्ञासा है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आपका जो प्रश्न है वो संसार के कल्याण के लिए है। ये प्रश्न संसार के हित के लिए है कि व्यक्ति जब किसी परिस्थिति में फंस जाए तो उसे सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा स्वाद जन खोहे, ना जाने वा श्वास की आवन हो है न हो है। प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण नाम जपना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी उम्र हो, हमें प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण नाम उच्चारण करना चाहिए। लेकिन आजकल ये कोई नहीं करना चाहता है। अगर किसी बालक से कहो भैया थोड़ा भगवान को नाम ले लिया कर, तो वो एक ही बात कहता है कि अभी क्यों भजन करें, भजन तो महाराज बुढ़ापे में किया जाता है। भजन जो किया जाता है वो बुढ़ापे में किया जाता है, जवानी में कोई भजन किया जाता है। जवानी में तो खेलने कूदने की उम्र होती है। तो मैं एक ही बात कहता हूं भैया, बुढ़ापे में मजबूरी होती है, रहे न काहो काज के फिर मैं न को ही ले। जब आप किसी मतलब के नहीं रहते और जो हुआ काम नहीं करते हैं, जब जाके भजन किया तो क्या किया। जब हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, तब जा करके भजन किया तो क्या किया। आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला। आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला। खड़े 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 मूतते रहोगे वस्त्रदानी में, पड़े पड़े थूकते रहोगे थोकदानी में। योगन से योग करो, भोगन से वियोग करो, भजन तो करो रे भैया, करो तो जवानी में, करो तो जवानी में। महाराज भजन की कोई उम्र नहीं होती है, हम किसी भी परिस्थिति में हैं, हमें भजन करना चाहिए। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, प्यारे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तेने भरी जवानी में।
मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। कालायो आटे में मिल जाएगो माटी में। कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगे कांटे में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। कालायो आटे में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगे कांटे में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जा रे। जो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में मेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में मेरा। गज कमाए के ले जा रे, हजू कमाए के ले जा रे। गज कमाए नहीं पायो, हजू कमाए नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय भोले। राधे।
भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। पूजा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। पूजा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कहने वाला मन खोयो, कहने वाला मन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो। या आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। किसी ने कहा है, आप सभी भक्तों को देख करके याद आ गया, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम है। जय हो। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम है, और तालियां वही बजाते हैं जिसकी बाजुओं में दम है। तो फिर आप ऐसे क्यों बैठे हो? आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो जैसे घर में गेस्ट आ जाएं और सिलेंडर खत्म हो जाए। आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसी बन गई है। अरे ठाकुर जी का दरबार है, गिरिराज जी की तलहटी के निकट कथा है। भक्ति भाव होना चाहिए, प्रेम से। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। बोले गोविंद भगवान की कहते हैं जय। तो भजन की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे कोई भी उम्र हो। एक बात और कहूं, ये तो जवान लोगों के लिए था, बड़े बूढ़ों के लिए भी एक पंक्ति बनाई है मैंने। अगर आप कहो तो सुना दूं एक पंक्ति बड़े बूढ़ों के लिए। एक पंक्ति बड़े बूढ़ों के लिए बनाई है मैंने। ना राम नाम लीनो तले बड़े बुढ़ापे में, कछु ऐसो काम करो के रहे मुनाफे में। कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में। ना राम नाम लीनो, राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। जा बड़े बुढ़ापे में, कछु ऐसो काम करो के रहो मुनाफे में। कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में। कछु ऐसो काम करो के रहो मुनाफे में। कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। मेरा बस एक ही संकल्प रहता है कि जहां कहीं भी कथा करने के लिए जाता हूं तो बस एक ही बात, देखो कथा सबको याद है, कथा सबको याद है। आजकल ऐसे ऐसे भक्त पड़े हुए हैं कि जहां कहीं भी कथाएं होती हैं सब लोग सुनने के लिए जाते हैं। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं जहां कहीं भी कथा करूं बस एक ही बात बोलूं, विनती करूं कि अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, आप इनकी सेवा करें, आप इनकी सेवा करें जहां कहीं भी जाता हूं। लेकिन पता है ये काम भी लोग नहीं करने देते हैं। पता है ये लोग कौन होते हैं? तर्क कुतर्क करने वाले। आप मुर्गा जानते हो? उसका कार्य क्या होता है?
सुबह जैसे ही भोर भई, जैसे ही सुबह भई, आवाज लगाने लग जाता है। और उसके साथ में बाद में फिर क्या होता है? तो महाराज जगाने वालों की स्थिति खराब है। बात मानो न मानो खुशी आपकी। भाई कार्य बताने की बात है, मेरा काम बताने का है। आप मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है। बात मानो या मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। भाई भैया हमारा काम है बताने का। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको सेवा करनी है कि नहीं, आपको भजन करना है कि नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो महाराज कहा कि प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण नाम स्मरण करना चाहिए कि स्वांत स्वांत पर कृष्ण भजे, प्रता स्वांत जन खोहे। ना जाने वा श्वास की आवन हो है न हो। प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण नाम स्मरण करना चाहिए। हम किसी भी स्थिति में है, अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो गोविंद नाम स्मरण करना चाहिए। अगर भोजन बना रहे हैं तो भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आप ठाकुर जी का नाम ले सकते हो। लेकिन व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहता है। लोग कहते हैं कि भगवान, परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान भजन तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन ये मन है ना, ये मन भजन में नहीं लगता है। कोशिश करते हैं, कभी नींद आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, हमें मन नहीं लगता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अगर किसी व्यक्ति को भजन करना है, भगवान के प्रति अपना स्नेह प्रकट करना है, तो बस कुछ वस्तु पे वो ध्यान दे ले। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सब में पहले जितासनो। जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं तो सब में पहले प्रयास करना चाहिए कि एक आसन पर हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं। एकाग्र मन होकर हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं। अगर मन में आप संकल्प ले लोगे, अगर हम प्रयास करेंगे, एकदम से कोई कार्य नहीं हो सकता है। अगर हम नित्य नियम बना लें कि आज ठाकुर जी की 5 मिनट तक हम पूजा करेंगे एक आसन लगाकर, जब आपका आसन परिपक्व हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन हम तो भैया 4 घंटे की कथा में आते हैं। मैंने देखा है भक्तों को 4 घंटे की कथा में आते हैं, कोई पैर इधर कर लेगा, कोई उधर कर लेगा, कोई ठाकुर जी की तरफ ही करके बैठ जाता है 4 घंटे की कथा में। तो सब में पहले आपका आसन परिपक्व होना चाहिए। जैसे आसन मजबूत होगा, जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, जो आपकी इंद्रियां हैं फिर परमात्मा में लगने लग जाएंगे। अपने आप ही आपका मन ऐसे हो जाएगा जिस दिन आप ठाकुर जी से दूर रहोगे, मन में ऐसा लगने लगेगा कि आज कुछ छूट रहा है, आज हमसे कुछ ऐसी गलती हो रही है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करते हैं, भक्त ऐसा नहीं करना चाहते हैं। आजकल का तो एक ही नियम है, कहा जाता है कि जब कोई भक्त सुबह उठे तो एक ही काम करे। मैंने लोगों को कहते हुए देखा है कि ना जाने आज सुबह किसका मुंह देख लिया, पूरा दिन खराब हो गया, भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं, जब हम सुबह जगे, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। जब हम सुबह जगें, पालती मार करके बैठ जाएं,
सब में पहले सर्वप्रथम अपनी आंखों को खोलें और अपनी हस्तरेखाओं के दर्शन करें। सब में पहले हस्तरेखा को देखें। इस मंत्र को बोलते हुए कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन महाराज आजकल ऐसा नहीं होता है। सुबह जैसे ही होती है आवाज लगाते हैं कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा चेंज कर दिया गया है। प्रभाते कप दर्शनम। हम सुबह जब आंख खुलती है माता पिता आते हैं कि बेटा अब उठ जाओ, सुबह हो गई, चाय पी लो। सुबह सुबह चाय के दर्शन करते हैं, आंख नहीं खुलती। फिर कहते हैं कोई संत महात्मा आते हैं कि महाराज हमारा बालक हमारी सुनता ही नहीं है, खूब प्रयास करते हैं ये हमारा मानता ही नहीं है। अगर सुबह सुबह कप दिखाओगे तो क्या होगा? प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। महाराज कहते हैं, परीक्षित जी महाराज कहते हैं हे राजन, मैंने देखा है कि मेरे गोविंद कभी जात पात देखते हैं, गरीबी अमीरी देखते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, मेरे गोविंद ना तो कभी जात पात देखते हैं। अगर भगवान जात पात देखते तो यमुना के किनारे महाराज कोल भीलों को जो 6-6, 7-7 महीनों से स्नान नहीं किया था वहीं रहते थे, बनाते थे, खाते थे और जाकर राम जी ने गले लगा लिया था। किसी से पूछा था कि आप कौन हैं? और मेरे भगवान अगर गरीबी अमीरी देखते तो का जाते विदुरश्य यादव पते। वो कभी गरीबी अमीरी नहीं देखते। विदुर जी के यहाँ भगवान उन्होंने देखा कि जब देखो दुर्योधन मारने कूटने की बातें करता रहता है। सीधे महाराज धृतराष्ट्र जी के पास में गए और जाकर के कहते हैं कि आपको पता है आपके जो पुत्रगण हैं, आपकी जो प्रजा है, हर वक्त जो पांडव हैं वो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो उसे महाराज छोड़ देना चाहिए। एक व्यक्ति के परित्याग करने पर अगर एक परिवार की संतुष्टि होती है तो महाराज उसे त्याग देना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, पांडव आपकी बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आपका ये पुत्र है दुर्योधन, इसकी वजह से वो डरते हैं। वो कमजोर नहीं है, लड़ सकते हैं। जवाब देते हैं। महाराज शकुनी मामा सुन रहा था, शकुनी मामा महाराज सुन रहा था सारी बातें दुर्योधन को जाकर के बता दी कि आपके बारे में चुगली हो रही है, बुराइयां हो रही है। मैंने कोई बुराई नहीं की है कि मेरा अन्न खाकर मेरी ही बुराई करती है, चले जाओ यहां से। काका जी कहता था जब कहा कि आप यहां से चले जाएं, उसी समय काकी को लेकर विदुरानी को लेकर वहां से चले गए। सुंदर पर्ण कुटी बनाई, छोटी सी कुटिया, अपने हाथों से कदली का बाग लगाया केले का। आज विदुरानी जी काकी जी अपने हाथ से महाराज सींचना शुरू कर देते हैं, अपने हाथ से सींचना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब जब गोविंद आएंगे तो हजारों लाखों लोगों की वहां पर भीड़ लगेगी। हमें गोविंद के दर्शन कैसे कर पाएंगे? हमको करो। तुम्हें पता है क्या फर्क पड़ता है कि उस भीड़ में गोविंद को हम ना देख पाए, लेकिन कन्हैया की कहीं एक नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आपको पता है वृंदावन में एक अंध विद्यालय है, उसमें जितने भी लोग रहते हैं अंध भक्त रहते हैं, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। और नित्य सायंकाल की बेला में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सायंकाल की बेला में महाराज रोज एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर लाइन बनाकर लंबी सी और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा भैया आप ये रोज कहाँ जाते हो? आपको तो दिखाई नहीं देता, आंखों से जब दिखता नहीं है तो क्यों निकलते हो? होंगे इसी में हमारा कल्याण है। रोज नित्य का नियम है, सायंकाल की बेला में रोज महाराज बिहारी जी जाते हैं दर्शन करने के लिए।
यही बात काका जी कहते हैं काकी से कि क्यों उदास होती हो। आज हम मंत्री नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन हम दर्शन करने के लिए अवश्य जाएंगे। क्या पता कन्हैया की एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाए और कल्याण हो जाए। महाराज हजारों लाखों लोगों की भीड़ लग गई। मेरे गोविंद चले आ रहे हैं, भीड़ में महाराज काका काकी महाराज दोनों हैं, निकलते चले जा रहे हैं। सब लोग महाराज पुष्पों की वर्षा करते जा रहे हैं कि गोविंद आए हैं। जैसे ही महाराज दुर्योधन के सामने पहुंचे कि महाराज आइए आपका स्वागत है, सामने सन्मुख जाकर के बैठ गए कि बताइए क्या काम है। मेरे गोविंद अपनी बात को रखते हैं कि मैं बराबरी की बात नहीं करता हूं। दुर्योधन से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि पांडवों को आप आधा दे दो, मैं ये नहीं चाहता कि आपसे आधा लें। मेरा मन करता है कि आप प्रजा को पांडवों को 5 गांव दे दें। मैं उनको समझा दूंगा, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो मान जाएंगे। जैसे ही महाराज ऐसी बातें की दुर्योधन को क्रोध आ जाता है। महाराज दुर्योधन को क्रोध आ जाता है, कहता है तुम कैसी बातें करते हो। आग बबूला होने लगा। सूचिग्रे नहीं बदाश्यामी बिना युद्धेन के सब, बिना युद्ध के एक सुई के बराबर देने वाला नहीं हो। आए मुझसे युद्ध करें, मुझसे लड़ाई करें और युद्ध करके मुझसे मेरा सब ले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन बिना युद्ध के एक सुई के बराबर देने वाला नहीं हो। महाराज गोविंद पर आग बबूला होने लगा, खिसियाने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। बगल में शकुनी मामा खड़ा था, हाथ पकड़ लिया दुर्योधन का कि मूर्ख क्यों बनते हो, अभी तुम्हें क्रोध आ रहा है, सब शांत है। अगर कहीं इसे क्रोध आ गया, अगर कहीं सामने वाले को क्रोध आ गया तो तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बातें यही खत्म कर दो। दुर्योधन समझ गया, गोविंद से कहता है कन्हैया ये सब बातें छोड़ो और मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हें पता है ना मैं बचपन से ही बहुत शरारती हूँ, चंडू, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मैं तो करता रहता हूं, मैं तो बोलता रहता हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना। गोविंद तुम्हें पता है इन सारी बातों को खत्म करो, ये बातें बाद में होती रहेंगी। आप आए हो तो मां गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, आप चलिए और प्रसाद पा लीजिए। आप चलें और प्रसाद पा लें। मेरे गोविंद मुस्कुरा करके कहते हैं कि भैया दुर्योधन ये भोजन है ना, ये 2 परिस्थितियों में किया जाता है। भोजन भी 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खाने वाले को भूख लगी हो, या तो खाने वाले को भूख लगी हो या खिलाने वाले का भाव हो। और हमें यहाँ दोनों नजर नहीं आते, हमें भूख नहीं लगी और आपकी शक्ल को देख करके पता लगता है कि आप कितने 56 भोग खिलाने वाले हो। और हम आज तो बिल्कुल किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं पा सकते, भोजन नहीं कर सकते। दुर्योधन ने कहा कि क्यों, आज क्या बात है, आज का व्रत है आपका कि नहीं? आज हमारा निमंत्रण है। जैसे ही कहा कि हस्तिनापुर में आपका निमंत्रण करने वाला कौन आ गया कि आपको नहीं पता, आज हमारा विदुर काका जी के यहाँ निमंत्रण है। हजारों लाखों की भीड़ लगी हुई थी महाराज, हजारों लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। विदुर जी ने देखा, काका जी ने देखा, किसने मेरा नाम लगा दिया, मैंने इसका निमंत्रण कब कर दिया। अब तो हजारों लाखों लोग कभी गोविंद की तरफ देखें, कभी काका जी की तरफ देखें, इशारे इशारे में पूछने लगे कि कन्हैया गोविंद ये क्या बोल रहे हो। नजर ने नजर से मुलाकात कर ले, रहे दोनों खामोश सब बात कर ले। दोनों महाराज नजरों ही नजरों में सारी बातें कर गए, सारी प्रजा देखती रही।